एजुकेशन के वीडियो यूट्यूब पे जो सेशंस लेते हैं, फ्री सेशंस होते हैं, वो मैं देखता था। वेदांतु के फ्री सेशंस चलते थे तो मैं उससे पढ़ा था। जो बच्चे परसेंटेज लाना चाहते हैं, जगना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आशा अनुरूप ऐसे मार्क्स नहीं आ पाते, उनके लिए कुछ कहेंगे आप एक स्टूडेंट होने के नाते? डीमोटिवेट नहीं होना है। कभी कभार होता है जो हम पढ़ते हैं वो पेपर में नहीं आता, तो परसेंटेज नहीं बन पाती उतनी, तो वही बात है, कभी हो जाएगा आपका, आप मेहनत जारी रखिए, हो जाएगा। दूंगा, मैं आगे ही बढ़ूंगा, बस हमने तो उसको सपोर्ट किया है इसमें। बच्चा ही करता है मेहनत हमेशा। हाँ जी, सेल्फ स्टडी से मेरे को ज़्यादा समझ में आने लगा। मेरे को बाद में पता लगी कि सेल्फ स्टडी से हम ज़्यादा समझ सकते हैं कि जो बच्चा कर सकता है, अगर थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत हो तो सबको करनी भी चाहिए, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा रह जाते हैं उनके लिए भी दुख होता है कि भाई थोड़ा सा मेहनत कोई कर दे उनके साथ में, तो बच्चे भी आगे जा सकते हैं। मेरे बच्चे ने जो स्ट्रगल किया है वो मुझे पता है, लेकिन उसने जो उसने कहा वो उसने करके दिखाया। रट्टाफिकेशन हर जगह काम नहीं आती। वो होता है ना कि भेड़ चाल हम बोलते हैं उसको। कभी कभार तुक्का लग गया, रट्टा मार लिया, आ गया पेपर में तो स्कोर हो गया, वरना रट्टाफिकेशन काम नहीं आती। कंसेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, हमारे साथ एक बच्चा है अपने ही समाज का, जिसने 85% कॉमर्स से 12वीं क्लास उत्तीर्ण किया है और एक अच्छी परसेंटेज। बताया जाता है कि बच्चे की माताजी का बहुत सहयोग रहा। पिता तो अपने जीविका में व्यस्त थे, ज़्यादा समय बच्चे को नहीं दे पाते थे, लेकिन माताजी ने बड़ा इसमें ध्यान रखा है, सहयोग किया है। तो ऐसे टीनेज बच्चों को जो है बड़ा माँ का सहारा होता है, और मतलब जो है बच्चे को अगर माँ का सपोर्ट ना हो या सहारा ना हो तो बच्चा इस ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाता। बात करेंगे बच्चे से, पूरा परिचय लेंगे। बेटा, आपका शुभ नाम प्लीज़ बताएंगे दर्शकों के लिए? मेरा नाम नमन बारवाशिया है। जी नमन जी, आप कैसा फील कर रहे हैं इतनी सफलता हासिल करने के बाद? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। जी, और माता जी के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन पापा जी के बारे में कुछ बताएंगे? पापा जी के बारे में क्या बताऊँ, पापा तो सबके अच्छे ही होते हैं, हमारे कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। आप प्रेरणा का स्रोत हैं। इतनी कम उम्र में आपने इतनी अच्छी सफलता हासिल करी। बिल्कुल जायज़ उम्र, परफेक्ट एज है कि 12वीं में बच्चा इतना ही बड़ा होता है, और जिन बच्चों को ये समर्थन नहीं मिल पाता वो बच्चे आपके वाले लेवल को अचीव नहीं कर पाते। आपने 85% अंक हासिल करे। क्या आपने कोचिंग वगैरह का भी सहारा लिया था? हाँ, मैंने मैथ्स और अकाउंट्स के लिए कोचिंग का सहारा लिया था, बाकी मैंने सेल्फ स्टडी से किया है। जी बेटा, अपने स्कूल का नाम बताएंगे आप? मेरे स्कूल का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय है, राष्ट्रपति भवन। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप इतने अच्छे स्कूल में पढ़े। और स्कूल में क्या रैंक रहा आपका, आपकी क्लास में और स्कूल में, टोटल स्कूल में? क्लास में तो हमें अभी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी रिवैल्यूएशन के लिए कॉपी भेजी है। अच्छा, तो वो आएगी तो पता लगेगा कौन किसकी क्या पोजीशन आई है। जी, एक बार आपको स्कूल तो बुलाया जाएगा आपके परसेंटेज के लिए? हाँ जी, शायद बुलाएंगे, हमको बताया था कि स्कूल में बुलाया जाएगा। मम्मी के बारे में बताएंगे, माता जी का कैसा सहयोग रहा आपके मतलब एजुकेशन में? उन्होंने क्या क्या आपके लिए किस टाइम पर किया, और आपके लिए वो क्या बेनिफिट रहा, और क्या आपको होप करते थे, क्या उम्मीद करते थे माता जी से? मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा। मम्मी ने शुरू से मेरे को रूटीन लाइफ में रखा। शुरू से मैं जल्दी उठाया था सुबह पढ़ने के लिए, तो वही आदत बनती चली गई, तो उससे मैं बर्डन नहीं पड़ा हमारे ऊपर। अच्छा, आप एक सही समय पर जाते थे, सुबह जल्दी जाते थे जिसमें हाँ जी, सुबह आपको जगाते? हाँ जी। और शाम को कितने बजे सोते थे? ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, शाम को हम सो जाते थे 10 बजे तक आसपास सो जाते थे सारे। अच्छा, हाँ। तो स्टूडेंट्स होते हैं वो 12-1-2 बजे तक भी पढ़ाई करते हैं, कई बार सुबह जल्दी उठ के भी पढ़ाई करते हैं। हाँ तो जी। आप 10 बजे सोकर भी, रेगुलर रूटीन था ये आपका? हाँ जी। तो इस रूटीन में भी आप 85% तक मार्क्स ले आए? हाँ जी, एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम है, मैं रात में पढ़ नहीं पाता हूँ, तो मम्मी ने मेरे को शुरू से ही सुबह से ही पढ़ाना शुरू किया था। तो सूरज की रोशनी में और कुछ शाम 10 बजे तक आपकी पढ़ाई चलती? हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है कि आप रात को जगकर ही पढ़ाई करेंगे। सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छा खासा सबक है और एक दिशा निर्देश है कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रात को जगेंगे तभी आपकी पढ़ाई होगी और तभी आपकी अच्छी परसेंटेज आएगी। आप दिन में भी पढ़ सकते हैं। और स्कूल की टाइमिंग आप रेगुलर पूरी अटेंडेंस, फुल अटेंडेंस थी स्कूल में? हाँ जी, फुल रहती थी। बीच में कभी तबीयत ख़राब हो जाती थी या फिर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से छुट्टी हो जाती थी,
लेकिन वैसे तो रेगुलर ही मैं रहता था स्कूल में। तो कुल मिलाकर आप एक नॉर्मल चाइल्ड रहे, नॉर्मल हाँ बच्चा जी। रहे एजुकेशन के मामले में। हाँ जी। सामान्य विद्यार्थी रहे, लेकिन उसके बावजूद आपने 85% अंक हासिल किए हैं, जो अन्य बच्चों के लिए मतलब एक प्रेरणा का स्रोत है। जी। कैसा फील करते हैं? आपके फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं आपके बारे में? मेरे फ्रेंड्स एक्चुअली हमारे सबके ऐसे मार्क्स आए थे, मतलब पूरा इंटेलिजेंट लोगों का ग्रुप है, intelligent हाँ जी। बच्चों का ग्रुप है। सब एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, तो उसमें ही हो गया हमारा। जी जी, चलिए बहुत अच्छा है कि आपके मम्मी पापा दोनों ही हैं, और आई होप कि सबके ही होने चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं हमारे बीच में, किसी की मम्मी नहीं है, किसी के पापा नहीं है, तो हाँ जी, वो बच्चे भी पढ़ाई करते हैं और वो भी परसेंटेज लेके आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और जो बच्चे परसेंटेज लाना चाहते हैं, जगना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आशा अनुरूप ऐसे मार्क्स नहीं आ पाते, उनके लिए कुछ कहेंगे आप एक स्टूडेंट होने के नाते? डीमोटिवेट नहीं होना है। कभी कभार होता है जो हम पढ़ते हैं वो पेपर में नहीं आता, तो परसेंटेज नहीं बन पाती उतनी, तो वही बात है, कभी हो जाएगा आपका, आप मेहनत जारी रखिए, हो जाएगा। कंटिन्यू रहें। हाँ जी, और निराश ना हो, हताश ना हो। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको किसी ने डीमोटिवेट करने की कोशिश करी, निराश करने की, हताश करने की? नहीं, हमारे आसपास एनवायरनमेंट ही ऐसा बनाया गया है, हमें मोटिवेट किया गया है शुरू से। मार्क्स भी कम आए थे तो हमको कभी डांटा नहीं गया उसके ऊपर। अच्छा, टेस्ट कैसे होते थे स्कूल में? पढ़ाई का क्या स्तर था कि भाई वीकली टेस्ट होते थे, मंथली टेस्ट होते थे? मंथली टेस्ट होते थे हमारे। अच्छा, एक सरप्राइज टेस्ट जो होता है। हाँ जी। अच्छा, और स्कूल में परसेंटेज क्या रहती थी आपकी? एवरेज जो बच्चे की रहती है वैसी में ही रहती थी। मैं ज़्यादा अच्छा नहीं था पढ़ने में, स्कूल में एवरेज ही रहती थी। देखिए, ये वो बच्चा कह रहा है जो 85% अंक लेकर के आया है, अपने ही समाज का बच्चा है, और मैं तो समझता हूँ एक प्रेरणा का स्रोत है, एक मिसाल है, क्योंकि हमारे सभी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन हर बच्चा इस मुकाम पर नहीं पहुँच पाता। मैं आपकी माता जी से बात करना हाँ जी। जी बहन जी, क्या कहेंगे बच्चे ने इस तरीके से सफलता हासिल करी है? मैं क्या कहूँ कि बस बच्चे मेरे बहुत ही अच्छे हैं, और मेरे हस्बैंड अब और भी ज़्यादा अच्छे हैं। जी, बच्चे ने मतलब कोई स्पेशल डिमांड रहती थी किसी भी चीज़ की, जैसे नाश्ता, पानी आदि आदि? देखिए माता जी इमोशनल हो गई हैं बच्चे की। जी, देखिए माता पिता भावुक हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, होता है ऐसा। जब बच्चा कामयाब होता है तो माता पिता के लिए काफ़ी भावुक क्षण होते हैं, क्योंकि उनको उनके जीवन में जो उन्होंने परिश्रम और अथक प्रयास करे हैं, और वो बच्चा सफल होकर दिखा दे, तो माता पिता का भावुक होना सामान्य बात है। जी बहन जी, कुछ कहेंगे प्लीज़? आप काफ़ी भावुक हो गई हैं, काफ़ी आंखों से टीयर्स आ रहे हैं। कोई बात नहीं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं। मैं सर से बात करना चाहूँगा 2 मिनट। जी साहब, सर आप गुरु नवल साहिब जी के अनुयायी हैं, भक्त हैं, और अपने परिवार और बच्चों पर भी ध्यान देते हैं बराबर कि बच्चा सफल हुआ है। बहन जी तो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई, काफ़ी इमोशनल हो गई हैं बच्चे की माता जी उनकी कामयाबी से। आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? देखिए सर, मेरे परिवार पर और मेरे समाज पर हमारे आराध्य परम पूज्य सद्गुरु नवल साहिब जी का बहुत आशीर्वाद रहा है, और उसके साथ ही मेरे जो माता पिता हैं, परम पूज्य श्री भूरे राम जी, श्रीमती कमला देवी जी मेरी माता जी हैं, जो बच्चों की दादा दादी हैं, उनका बड़ा आशीर्वाद रहा है। उसके उपरांत जो बच्चे की माता जी है निर्मल आनंद, इनका इस बच्चे पे इतना आशीर्वाद रहा है, और इतनी मेहनत करी है इन्होंने कि इस बच्चे को आज वो मुकाम तक इन्होंने पहुंचा दिया। ये सब इनकी ही कृपा है, इनकी माता जी की कृपा है। और बच्चों को कोई प्रेशराइज नहीं किया, मतलब कोई बच्चे दबाव में नहीं? कुछ दबाव में नहीं, कुछ नहीं, बड़े ही शांतिपूर्वक प्रेम भाव से उन्होंने उसको संभाला। बच्चे को, हमारी बिटिया गुड़िया ये भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हैं, है ना। ये इन दोनों बच्चों पे जो आशीर्वाद रहा है, तो इनकी माता जी का बहुत आशीर्वाद रहा है, निर्मल आनंद का बहुत आशीर्वाद रहा है। तो मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ, और मुझे इतनी खुशी अपार महसूस हो रही है कि मैं अपने शब्दों में कुछ बयान नहीं कर सकता इन बच्चों में। ये मेरे बच्चे पूरा समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, और ये बच्चे बस आपका ऐसा ही शुभ आशीर्वाद बना रहे, और पूरे समाज का।
तो ताकि ये बच्चे और तरक्की कर सकें। जी, आई थिंक कि मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है आपके परिवार में आने के बाद में कि एक सात्विक दृष्टिकोण की, एक सात्विक फैमिली है, एक सात्विक परिवार है। बिल्कुल राइट। चलिए, तो बच्चों को इस पर भी मतलब ये सात्विक होने का भी असर पड़ता है। बिल्कुल, देखिए एजुकेशन है वो जीवन में बहुत बड़ी चीज़ है, इसके बिना ज़िंदगी अधूरी है, सब जानते हैं। लेकिन एजुकेशन के साथ साथ सात्विक चीज़ें या गुरु मर्यादा अगर ये साथ लग जाए तो और चार चांद हो जाते हैं, है ना। तो जैसे कि हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने भी इस पर प्रकाश डाला है, तो उन्हीं के सानिध्य में भी ये पढ़ते हैं, उनको भी पढ़ते हैं, बाबा जी को भी पढ़ते हैं कि उनका भी बड़ा आशीर्वाद रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बिल्कुल पर बच्चों का फोकस है। बिल्कुल फोकस है। बहन जी से एक बार आप बहन जी बात करना चाहेंगी? बोलो, खुद को उसमें काफी इमोशनल हो गई थी। जी बहन जी, दो शब्द लेकिन समाज के लिए, बच्चों के लिए जरूर बताएं। मैं बस यही कहूँगी कि जो बच्चा कर सकता है, अगर थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत हो तो सबको करनी भी चाहिए। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा रह जाते हैं उनके लिए भी दुख होता है कि भाई थोड़ा सा मेहनत कोई कर दे उनके साथ में, तो बच्चे भी आगे जा सकते हैं। मेरे बच्चे ने जो स्ट्रगल किया है वो मुझे पता है, लेकिन उसने जो उसने कहा वो उसने करके दिखाया। बच्चे ने कहा था मम्मी मैं आपको कहीं वो नहीं होने दूंगा, मैं आगे ही बढ़ूंगा। बस हमने तो उसको सपोर्ट किया है इसमें। बच्चा ही करता है मेहनत, हमेशा स्टूडेंट ही करता है जो करता है। शायद आप ये कहने जा रहे थे कि बच्चे ने ये आपसे प्रॉमिस किया था कि वो जी। आपको निराश नहीं करेगा, आपकी आशाओं के अनुरूप मेहनत करेगा, पढ़ाई जी। करेगा, कामयाब होकर दिखाएगा। जी हाँ, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहा है, तो उसने हर चीज़ को बहुत, मेडिकल भी इतना रहा, चोटें रहीं, कुछ रही, फिर उसके बाद भी उसने अपनी स्टडी को वो नहीं होने दिया। पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस रहा है, और मेरी बिटिया भी इस चीज़ में बहुत आगे रही है। इसमें पापा का सबसे ज़्यादा हो रहा, अगर वो ना होते तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब छत अगर पर साया ही ना हो बाप का तो फिर बच्चे क्या करेंगे। जी। आज जो मेरे बच्चे कर रहे हैं, जो हम हैं, वो इन्हीं की वजह से है। और इनका जो स्वभाव है बच्चों के लिए, घर के लिए, मैं कह रही हूँ ऐसा स्वभाव जल्दी से मिलता नहीं है किसी में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पैसा हर परिवार में होता है, जी। बहुत परिवारों में पैसा भी होता है, लेकिन बावजूद उसके बच्चे कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन हमारे पास फाइनेंशियल इतना नहीं है, लेकिन इनका जो सपोर्ट रहा है, मिडिल क्लास फैमिली है, जो मोटिवेट करने का वो रहा है, वो हमेशा मैंने शुरू से देखा है। बच्चों को चाहे कम टाइम हो, लेकिन उसमें भी बच्चों का पूरा सपोर्ट देते हैं। मेरे लिए यही बहुत है। जी बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए। सभी परिवारों को जी। यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए, दिशा निर्देश है, और समाज के लिए एक मतलब प्रेरणा का स्रोत है कि जी। एक सामान्य परिवार में एक बच्चा पढ़कर कामयाब होता है, अपने माता पिता की खुशी का विषय जी। होता है। क्या कहेंगे आप? वो हमारे घर में ना माहौल ऐसा है, बहुत सिंप्लिसिटी है, तो इसको शुरू से सिंप्लिसिटी की हैबिट है, यूज टू हो गया है, इसको अच्छा नहीं लगता अब ज़्यादा मॉडर्न। हाँ बेटा, एक बड़ा होकर मतलब आप आगे आप कौन सा करियर चूज़ करेंगे, क्या बनना चाहते हैं पढ़ लिख कर? मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहता हूँ, जी। एज ए IAS ऑफिसर। डिपार्टमेंट कोई सा भी हो सकता है? हाँ जी। डिपार्टमेंट के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप इस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में या किसी और? नहीं, मेरे को सिविल सर्विसेज मेनली, उसमें जो सर्विसेज होती है सिविल सर्विसेज, उसमें जाना है बस। डिपार्टमेंट का मैंने सोचा नहीं है अभी। जी। मेरे को इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग जो हाँ भी जी। डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ अपनी तरफ से बताना चाहते हैं? अपनी तरफ से मैं बताना चाहता हूँ कि क्या बताऊँ एक्चुअली जब मैंने 11 ज्वाइन किया था तो मेरे को पता नहीं था मेरे को स्ट्रीम क्या लेनी है। मैं बहुत कंफ्यूज था। मैं स्कूल में मेरे को इधर उधर मैं घूम रहा था, पूछ रहा था सबसे कि मैं क्या लूँ। फिर पापा ने मेरे को बताया कि तेरे को जो करना है वो कर, प्रेशराइज कुछ नहीं किया मेरे को, जो आगे करना है वो कर, मैं फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगा, तेरे को जो करना है वो कर, माइंड में कोई प्रेशर नहीं है। तो इसी वजह से मैंने कॉमर्स चूज़ किया था। मतलब आपका सेल्फ डिसीजन था ये, मतलब सेल्फ डिसीजन था। हाँ जी। वो एक अच्छा साबित हुआ। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। नर्वसनेस तो सबको होती है सुबह एग्ज़ाम से पहले। मेरे को भूख नहीं लगती थी जब मैं सुबह उठता था एग्ज़ाम से पहले, मैं कुछ खा नहीं पाता था नर्वसनेस के मारे।
घबराहट के? हाँ जी, मैं एग्ज़ाम देता था, उसके बाद में आके खाता था। मेरे को जब आराम मिलता था कि एग्ज़ाम हो गया, अब टेंशन नहीं है, अब खाएंगे आराम से। अच्छा, एग्जाम देने तक आप डिप्रेस रहते थे काफ़ी? हाँ जी, दिमाग में वही घूमता रहता था, कहीं पेपर मुश्किल ना आ जाए, एग्ज़ाम में कुछ गलती ना हो जाए, यही सब घूमता रहता था दिमाग में। कुछ बच्चे रट्टा मारते हैं, रट्टे पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? रट्टाफिकेशन लट्टाफिकेशन हर जगह काम नहीं आती। वो होता है ना कि भेड़ चाल हम बोलते हैं उसको। कभी कभार तुक्का लग गया, रट्टा मार लिया, आ गया पेपर में तो स्कोर हो गया, वरना रट्टाफिकेशन काम नहीं आती। कंसेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी, बहुत अच्छा। अच्छा, एक दो छोटे छोटे महत्वपूर्ण सवाल। पढ़ाई का माध्यम भाषा कौन सी थी, इंग्लिश या हिंदी? मेरे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया गया है शुरू इंग्लिश से। मीडियम में पढ़े आप? हाँ जी। कोई डिफ़िकल्टीज पढ़ाई के दौरान आई आपको कि कुछ हो? हाँ, मेरे को कॉमर्स चूज़ करने के बाद एक्चुअली मेरे ग्रेड्स डाउन जाने शुरू हो गए थे, क्योंकि नए नए सब्जेक्ट्स थे। मैं पहली बार अकाउंटेंसी वगैरह सब पढ़ रहा था, तो मेरे शुरू में बहुत मतलब गिरने शुरू हो गए थे ग्रेड्स। मेरे को लगा था कि अब तो मतलब गलती कर दी मैंने कॉमर्स लेके। फिर मैंने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा, पापा ने ट्यूशन लगवाया था मेरा उसके बाद, जब मेरे ग्रेड्स कम आए थे तो मैंने पढ़ा, फिर समझ आया धीरे धीरे, फिर सब कुछ वो नॉर्मल हो गया था। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो 11-12 क्लास की कोचिंग देने का काम करते हैं और बहुत अच्छी खासी फीस वसूलते हैं साल भर। मतलब कम से कम 7-8 लाख रुपया, 5-6 लाख रुपया आराम से उनको जाता है साल भर। हाँ जी। आपने भी कोई ऐसी कोचिंग चूज़ की थी, जैसे बायजूस है या फिटजी वगैरह है या? हाँ जी, आकाश? मैंने बायजूस ज्वाइन किया था, लेकिन 11th से पहले किया था। जब मैं प्राइमरी में था तो नया नया बायजूस आया था, तो पापा ने मेरे को ज्वाइन कराया था जब हमने किया था, लेकिन उससे मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट्स वगैरह, तो हमने उसको ड्रॉप कर दिया था बीच में ही। उसके बाद आप ज़्यादातर सेल्फ स्टडी? हाँ जी, सेल्फ स्टडी से मेरे को ज़्यादा समझ में आने लगा। मेरे को बाद में पता लगी कि सेल्फ स्टडी से हम ज़्यादा समझ सकते हैं। राइटिंग स्किल्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। राइटिंग स्किल्स लिखने का, लिखित जो हम पढ़ाई करते हैं, लिखित में ज़्यादा आपने पढ़ाई करी है या किताबें पढ़ कर ही आगे बढ़े हैं या सुनकर टीचर का लेक्चर सुनकर आगे बढ़े? मैंने कॉम्बिनेशन एक्चुअली किया था। मैं वीडियो देखता था, नोट्स बनाता था, फिर मैं अपने नोट्स से ही पूरे साल उसको रिवाइज करता था। सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते थे या एजुकेशन के वीडियोस अलग होते हैं? एजुकेशन के वीडियो यूट्यूब पे जो सेशंस लेते हैं, फ्री सेशंस होते हैं, वो मैं देखता था। वेदांतु के फ्री सेशंस चलते थे तो मैं उससे पढ़ा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जिनके वीडियो आपने देखे उनके लिए और आपकी कामयाबी के लिए भी। और फिर दोबारा से एक बार दोहराऊंगा कि बच्चों, ये आपके लिए एक बच्चा आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, और इस बच्चे ने एक सामान्य वातावरण से बहुत अच्छी कामयाबी को हासिल करा, जो अपने आप में एक मिसाल है। यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं रात को जगे बिना नहीं पढ़ सकता, खाली मेरा दिन की पढ़ाई से और राइटिंग स्किल्स के बिना काम नहीं चलता। यानी बहुत ज़्यादा राइटिंग वर्क करूँगा तब जाके मैं ऐसी परसेंटेज शायद ला पाता। और हर बच्चे को पढ़ने का मौका नहीं मिलता, लेकिन जिन बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता है वो ज़रूर इस बच्चे का मतलब देखें, समझें और कोशिश करेंगे कि समाज में सभी बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। थैंक यू। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक बार आपका परिचय फिर से हो जाए विद योर स्कूल। मेरा नाम नमन बारवाशिया है। मैंने अपनी 12th डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रपति भवन से कंप्लीट करी है। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स, और अपने राय जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत